हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस रोमांचक कहानी में। मेरा नाम सूरज है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम था। मैं दिल्ली का रहने वाला था। कोई भी लड़की मुझे एक नज़र देख ले तो वह मुझ पर पूरी तरह लट्टू हो जाती थी। मेरी बीकॉम अब कंप्लीट हो गई थी। मैं अपनी ममेरी बहन के पास हिमाचल घूमने गया था। मेरी ममेरी बहन की शादी जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तभी हो गई थी। बाद में वह अपने पति के साथ हिमाचल में शिफ्ट हो गई थी। मैंने सोचा चलो दीदी से मिलकर आता हूँ और वहाँ पर रह करके हिमाचल भी घूम लूँगा। वहाँ पहुँचने पर दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे सूरज, तुम इतने बड़े हो गए हो। जब मेरी शादी हुई थी तो तुम 12 साल के थे। तभी मैं उनको बोला, अरे दीदी, अब मैं 21 साल का हो गया हूँ। दीदी ने मुझे खूब खिलाया पिलाया। दीदी की शादी फौजी के साथ हुई थी तो वह घर पर बहुत कमाते थे। दीदी की शादी को पूरे 10 साल हो गए थे। दीदी की एक बेटी थी जो अभी 1 साल की थी। वो बहुत ही नटखट थी। वह भी मेरे साथ बहुत कम समय में घुल मिल गई थी। शाम को मेरी बात जीजा जी के साथ हुई तो वह मेरे आने से बहुत खुश हो गए थे और बोले, साले साहब, अब कम से कम 1 या 2 महीना रुक कर ही जाइएगा। रात को हमने बहुत हंसी मजाक किया और बहुत सी पुरानी बातों को याद किया। बातें करते करते हमें काफी समय हो गया था, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने चला गया। दीदी ने पहले ही मेरे लिए बिस्तर बना दिया था। मैं आराम से उस बिस्तर पर सो गया। मार्च का महीना था तो सर्दी तो ज्यादा नहीं थी, पर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सर्दी के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मैं उठा और दीदी को बुलाने चला गया। मैंने दीदी को बाहर से आवाज लगाई। शायद उन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना। वह गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी आवाज सुनी और वो हड़बड़ी में उठकर मेरे पास आ गई। वह अपनी नाइटी में ही मेरे पास आ गई थी। मैं उनकी ड्रेस को देखकर दंग रह गया था। दीदी की उम्र अभी 29 साल थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और रंग बिल्कुल गोरा था। मैं उनको एकदम से देखे ही जा रहा था। तभी दीदी ने एकदम से कहा, क्या हुआ सूरज? तभी मैंने कहा, अरे दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक और कंबल दे दो। तभी दीदी बोली, अरे सूरज, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और तुझे ठंडी। तभी मैंने कहा, अरे दीदी, मुझे इन पहाड़ों की हवाओं की आदत नहीं है। तभी दीदी ने मुझे कहा, अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आती हूँ। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों के सामने दीदी का बदन अभी भी घूम रहा था। थोड़ी ही देर बाद दीदी कंबल लेकर आई और मेरे बेड पर रख दिया और बोली, पता नहीं तुम्हें कैसे ठंड लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। खैर, और कुछ तो नहीं चाहिए ना तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, अगर सिर दर्द की गोली है तो वह दे दीजिए। दीदी बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं दीदी, सिर में बहुत तेज दर्द है। दीदी ने कहा, दवाई तो नहीं है, पर तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, इससे तेरे सिर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, छोड़ दो दीदी, इतनी रात को कष्ट क्यों करोगी? दीदी बोली, इसमें कष्ट कैसा? तुम मेरे यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें कोई कष्ट थोड़ी होने दूंगी। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी ही देर में वह 2 कप कॉफी के बनाकर ले आई और हम दोनों ने बैठकर कॉफी पीने लगे। कॉफी पीते पीते वो बोली, ला, मैं तेरा सिर दबा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने कहा, नहीं दीदी, इसकी जरूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी मेरे बिस्तर पर चढ़ गई और बोली, तू आराम से लेटा रह, मैं अभी तेरे सिर की मालिश कर देती हूँ। वह मेरे सिर की मालिश करने लगी और मेरे मन में उनके लिए गंदे गंदे ख्याल उठने लगे, पर मैंने अपने मन में अपने जज्बातों को रोक लिया।